नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय अध्ययन करके हम आपको बताने जा रहे हैं। 12 की 12 राशियों के लिए है ये, लेकिन कुछ लोग इस बात को, इस विषय को पूरा समाज छू नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो सृष्टि में आज डल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रहस्योद्घाटन करते हैं। जरूरी नहीं सभी लोग वीडियो बनाते हैं। किसी के पास नॉलेज है तो वो नहीं बना रहा, टाइम नहीं है उसके पास, पेट भरा हुआ है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं उनको। पैसे की दिक्कत मुझे भी नहीं है, लेकिन संसार के पास अच्छी नॉलेज जाए, अच्छा ज्ञान और अच्छी इन्फॉर्मेशन, तो खुशी, दो चीज़ ध्यान रखना। अगर खुशी है तो सबको शेयर करो, घर में इष्ट मित्र परिवार सबको बताना चाहिए, प्रसन्नता की बात। और दूसरा, अच्छा भोजन जब बन रहा है, बढ़िया पनीर, कढ़ी चावल, गाजर का हलवा, तो शेयर करके खाना चाहिए। तो ये आप सब के लिए गाजर के हलवे और ड्राई फ्रूट से कम नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है और ये सभी 12 राशियों के लिए है। सिंह राशि और कुंभ राशि को लास्ट में इसका फल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंह और कुंभ की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी कुछ देर तक। सिंह और कुंभ को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए। तो फिलहाल समझिए 8 सितंबर को पुष्य नक्षत्र होगा, सब ग्रहों पर हावी होगा। ये जो योग है वो सब नक्षत्र और सब ग्रहों पर हावी क्यों होगा? क्योंकि ये बना रहा है बहुत बड़ा योग, और इस योग का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा जिन राशियों पर पड़ने वाला है वो सुनिए आप ध्यान से। 1, 4, 7, 10 यानी कि मेष राशि, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि बार बार ये 1 है यहाँ पर और ये है यहाँ पर 10, यानी कि ये राशियां केंद्र में आ चुकी हैं। मेष के केंद्र में ये है, इसके केंद्र में यहाँ पर, और डबल बेनिफिट किसको होगा ये भी सुनिए। 1, 4, 7, 10 ये मेष, कर्क, तुला, मकर को जहां ये योग बन रहा है, राजयोग, हंस योग और मालव्य योग और गजकेसरी योग, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है 100%। ये क्लियर हो चुकी बात, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप समझिए मकर, कर्क और मेष और तुला के लिए जहां गजकेसरी योग, हंस योग बना हुआ है, वहीं पर मालव्य योग भी बना हुआ है। ये बहुत बड़ा धन, पैसा, मान सम्मान, तरक्की, बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे ये इन राशियों के लिए। 4 राशि कलेक्टिवली बता दी गई है और आप लोग भाग्यशाली है, यह बात आपको सुनने को मिल रही है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, चोट, बीमारी, एक्सीडेंट की बात बिल्कुल नहीं हो रही। खुशियों की सौगात आपको देंगे ये ग्रह, ऐसा ग्रह बता रहा है। अब आइए दूसरी खुशी। दूसरी खुशी क्या है कि ये जो 2 राशियां हैं, खास तौर से अगर हम यहां देखिए, मिथुन, कन्या, धनु और मीन की बात करते हैं, ये द्विस्वभाव राशि हैं और ये है चर राशि। चर, मेष, कर्क, तुला, मकर ये चर हैं। चर राशि का स्वामी चर राशि को देख रहा है और इधर चर राशि का स्वामी ये चर राशि को देखता है। तो ये डबल राजयोग माना गया है, मालव्य योग और हंस योग। मालव्य योग, हंस योग के साथ साथ गजकेसरी योग, इसी को राजयोग कहा गया है। अब मिथुन, कन्या, धनु और मीन का बन रहा है भद्र योग,
इसको शास्त्रों में पंच महापुरुष योग कहा गया है। अब आइए, बची कौन सी राशि? अभी मैंने आपको बताइए 4 राशि है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और बची 4 राशि। और 4 राशि में कौन सी? स्थिर राशि। एक तो ये है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इस राशि के लिए यानी कि इसके तो 11th हाउस में शनि आ गया वृषभ के, ये तो धन देगा। इसके लिए हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग नहीं बन रहा है, ना इसके लिए बन रहा है सिंह के लिए। और राजयोग की परिभाषा को परिभाषित करते समय हम यहाँ आपको बताएंगे कि ये राशि बहुत भाग्यशाली बन चुकी है मीन, क्योंकि इसके लिए भद्र योग भी बन रहा है और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो अच्छी लिस्ट में इनका भी नाम आ रहा है। और वृश्चिक और मीन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए इनका भी नाम अच्छी लिस्ट में आ चुका है। अब बची राशि कौन सी? वृषभ को बता दिया कि 11th हाउस में इनके शनि है, लेकिन ये जो 3 राशि हैं 1 2 यानी कि वृष, सिंह और कुंभ, इन 3 राशियों की बात कर लेते हैं। इनका समय खराब है ऐसा नहीं है। अब इनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्या नाम, राजयोग, हंस योग, पित्त और गजकेसरी योग, भद्र योग, मालवीय योग का लाभ नहीं मिल रहा है। तो प्लस पॉइंट क्या है? इनको क्या किया जाए, इनको क्या मैसेज दिया जाए? अगर इस दौरान इनके धन भाव में तो आ चुका है सिंह के बुध, द्वादश भाव में है कर्म करने के लिए बृहस्पति, और कुंभ के लिए सप्तम भाव में केतु है, यहाँ राहु भी है। तो इन राशियों के लिए बात यह है कि 31 अक्टूबर को जो स्थिति यहाँ बन रही है वैसी ही पोजीशन लगभग 31 अक्टूबर को इन दोनों के लिए बनेगी, तब इनके लिए नहीं बनेगी। खुशी कब होती है? जब किसी आदमी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा तो दुख होता है, लेकिन खुशी कब होती है? मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, बिजली सप्लाई नहीं हो रही, तो हम पड़ोस की देखने जाते हैं, उसके यहाँ नहीं आ रही ना पड़ोसी के, कोई बात नहीं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जब आएगी सबकी आएगी, इकट्ठी आएगी लाइट, और उसके यहाँ नहीं आ रही तो तसल्ली है भाई, जैसे हम ऐसा ही वो। एक गांव में आग लगी थी बहुत तेजी से, तो उस गांव में जो बुढ़िया थी उसने दुआ करी, या खुदा ये जो आग आ रही है परे ही परे रहे तो अच्छा है, लेकिन हवा तेज चली तो उसकी झोंपड़ी में भी आग लग गई। उसने कहा दुखी होकर के बहुत जोर से, या खुदा, या अल्लाह, सप्पम सप्पा पूरे गांव को साफ कर दो, अब तो मेरा घर तो जल ही गया है। तो बात ऐसी है कि ये जो छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर, वहां नदी भी बह रही थी, एक नदी, तो एक लिस्ट बना रहा होता है, कुछ लिख रहा है। एक आदमी आकर के पूछता है भाई क्या लिख रहे हो तुम? बोला भगवान जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता है उनकी लिस्ट बना रहा हूं मैं। तो उस आदमी ने तपाक से पूछा एकदम, मेरा नाम है क्या इसमें? तो उसने देखा, पूरी कॉपी उठाई, बोले भाई इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। बोले इसमें मेरा नाम लिखो। बोले भाई इसमें ऐसा है, कल एक लिस्ट और बनेगी, चिंता मत करो, अभी फाइनल नहीं हो रही है। भगवान की बनाई हुई वस्तुओं से जो प्यार करता है उनकी लिस्ट भी बनेगी, उनको भी वही दर्जा मिलेगा जो उनको मिल रहा है इस लिस्ट वालों को। तो अगले दिन क्या हुआ, रात ही रात में उसका परसेप्शन, उसका दृष्टिकोण, उसके विचार सब बदल गए।
बोले भगवान ने कौन सी चीज़ बनाई है? फिर एनालिसिस किया और ये मनुष्य को भी भगवान ने बनाया, ये प्रकृति, ये चिड़िया, पेड़, मनुष्य। तो मनुष्यों के प्रति ये जो आजकल हिंदू मुस्लिम की जो ईर्ष्यावश लड़ाई चल रही है ना, लोगों के जहर बोया गया है। तो आप देखिए, ह से बनता है हिंदू, मैं से बनता है मुसलमान। ह और म को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? हम क्या है? ताकत है एक। तो बहुत से लोग इस बात को भी कमेंट करेंगे, देखना, बोले ये तो बहुत बड़ी बात कर ली आपने। तो मेन चीज क्या है, अगर उस लिस्ट में नाम लिखवाना है वृषभ, सिंह और कुंभ को, तो अभी 10-15 दिन शांत रह करके भगवान की बनाई हुई वस्तुओं के प्रति या आपस में प्रेम, सौहार्द और डिसिप्लिन से आप रहना शुरू कर दो। समाज की कुरीतियां उपद्रव करते हैं, ये एक संस्कृति के खिलाफ है। इस प्रकार की बातें करना, ऐसी में लिस्ट में नाम नहीं आता है। सभी जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है कि संस्कार के प्रति आप झुकाव होना चाहिए, अच्छे संस्कार। ये वृषभ, सिंह और कुंभ का जो संस्कार है, इसकी चर्चा क्यों की गई? क्योंकि यहाँ केतु से ग्रस्त है और यहाँ राहु से, और वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में ये सुख के साधनों में कमी करता है। इसलिए ये जो धर्म कर्म का जो चोला है उसको पहनिए, पूजा पाठ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।